हाँ, अपना नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज। सबसे ज्यादा माथा यही खाता है लाइफ में। जब से आप दूसरी में पढ़ना शुरू होते हैं या तीसरी में आते हैं, इसके बाद ये समझ में आने लग जाता है। और सारे काका बाबा वगैरह यही पूछते रहते हैं कि कितना बना, ना तो बताने के रहते हैं ना छुपाने के रहते हैं। और फिर एक नया ये रोजड़ा आ गया है, स्टेटस लगाने वाला। ठीक है, हर कोई लगा देता है। और उसमें सबसे ज्यादा जलन अपने नहीं बने इसलिए परसेंटेज नहीं होती है, दूसरा का देख देख के जलन होती है। और एक ये हरामखोर सिस्टम और आ गया है कि वो जितने भी थैंक्स बोलते हैं उतना फिर स्टेटस पे लगा देते हैं कि थैंक्स मम्मा जी, थैंक्स मासी जी, थैंक्स बुआ जी। साला एक तो वो देख के फिर जलन होती है। ये सारा इसी के कारण हो रहा है। ठीक है, बहुत जबरदस्त ये सिस्टम चल रहा है। एक तो 100 लोग बर्थडे विश करते हैं, 100 का फिर स्टेटस लगाते हैं कि किस किस ने बर्थडे विश किया। रिलेशन में दिक्कत होती है, अगर अपन ही बर्थडे विश नहीं करो तो फिर अपना ही नाम आता है, वो नहीं आता है, बाकी सबका नाम आ जाता है। इसका मतलब ही यही है। क्या होता है भाई आपके प्रतिशतता। और इसमें दो शब्द आपके बहुत ज्यादा मिलेंगे, एक तो प्रति मिलेगा, एक शत मिलेगा। मतलब यहां पर हमेशा तुलना की जाएगी, वो इस पर की जाएगी, किस पर की जाएगी आपके 100 पर। हाईएस्ट हमेशा वैल्यू होगी वो आपके इतना ही होगी, कितना होगी भाई आपके 100। तो 100%ली जैसे कोई भी सवाल आ जाए कि 50% इतना है, किसी संख्या का 50% इतना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या जो भी होगी वो आपके इतने प्रतिशत के बराबर होगी। कितने प्रतिशत के बराबर होगी आपके 100% के बराबर होगी, क्योंकि प्रतिशत में हाईएस्ट जो वैल्यू होती है वो 100 के बराबर होती है। अब इसमें 3 टाइप के सवाल आते हैं, और 3 टाइप के सवाल फर्स्ट कौन कौन से आते हैं वो देख लेते हैं अपन। तो एक तो ये आएगा कि आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। एक दूसरा ये आएगा आपको संख्या ज्ञात करनी है, नॉर्मल सवाल। अब इसमें सवाल कैसे आएंगे, तो आपके प्रतिशत ज्ञात करना में सवाल कैसे आता है, तो उसमें तो आप परसेंटेज निकालते हो कि आपके 400 में से पूर्णांक थे वो 250 थे। हाँ, 400 पूर्णांक में से 250 अंक आए, तो बताइए आपने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए। ठीक है, ये तो वैसे ही सवाल है जैसे आपके आते हैं, हर साल निकालते हो। इसमें आप यही करते हो, प्राप्तांक को ऊपर लिख देते हो, पूर्णांक होते उसको नीचे कर देते हो, और फिर इंटू क्या कर देते हो आपके 100 कर देते हो। ठीक है, बटे 400 इंटू नेक्स्ट आगे 100 कर देते हो। फिर नेक्स्ट आगे काटने आता है तो काटते हो, इसको 5 से काटते हो वगैरह आप करते हो। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इस तरह से गुणे भाग करके परसेंटेज निकालते हो, तो उसको तो कहा जाता है प्रतिशत ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना भाई आपके, कभी भी प्रतिशत ज्ञात करना है तो उसमें यही करना है। ठीक है, कि जो भी प्राप्तांक आए हैं आपके उसको ऊपर लिखना है, जो भी पूर्णांक आए हैं आपके वो नीचे लिखने हैं, और इंटू क्या करना है आपको 100 करना है। लगभग एक चीज और ध्यान रखना है कि प्रतिशत ज्ञात किया जाता है तो उसमें लगभग 100 का गुणा किया जाता है, तभी परसेंटेज आता है। ठीक है, तो पहली चीज तो यही हो जाती है। अब इसमें ऐसे कई सारे सवाल आपको पूछेगा कि आपके 1 रुपये का 50 पैसे कितना प्रतिशत है, यूं तो इसमें भी आपको प्रतिशत ही ज्ञात करना है। ये सवाल है जैसे, तो इसमें भी आपको प्रतिशत ही ज्ञात करना है। और प्रतिशत ज्ञात करने का सिंपल है कि अपन यहां पर प्राप्तांक और पूर्णांक करते थे, प्राप्तांक ये हो जाएगा तो 50 तो यहां पर आ जाएगा। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो दोनों को आप पैसे में कन्वर्ट करोगे, जब ये मान पैसे में तो ये मान भी पैसों में ही आना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहां पर अगर ये किलोमीटर में तो ये भी किस में आना चाहिए आपके किलोमीटर में ही आना चाहिए। अगर ये मीटर में तो ये किस में आना चाहिए आपके मीटर में। अगर ये सेंटीमीटर में तो ये किस में आना चाहिए आपके सेंटीमीटर में ही आना चाहिए। दोनों मान हमेशा एक होने चाहिए। ठीक है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं आपके 100, और इंटू क्या कर लोगे भाई आपके 100 कर लोगे, ये तो सीधे कट जाएंगे और यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। कितना परसेंटेज आ जाएगा 50% आ जाएगा। तो इस तरह के नॉर्मल आपके सवाल आएंगे प्रतिशत ज्ञात करने के। ठीक है, और उसमें यही एक फॉर्मूला अपन जो लगाते आए हैं, क्योंकि दूसरा कुछ इसलिए नहीं बता रहा हूं, याद रखना पड़ेगा। ये अपन ज्ञात करते आए हैं तो आसानी से ज्ञात कर पाएंगे।
नेक्स्ट आगे अगला पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा 200 सेंटीमीटर 8 मीटर का है, या फिर नेक्स्ट आगे इसको कर देता हूं 10 मीटर का कितना प्रतिशत है। यहां पर भी आपको ज्ञात करना है, ये प्रतिशत ही ज्ञात करना है। नॉर्मल है, ये किस में मान है आपके, सेंटीमीटर में। ये भी मान आपके किस में होना चाहिए, देखो हाँ, अगर आपके गणित बैकग्राउंड नहीं है और गणित अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, तो फिर सीधी सीधी सी बात है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप याद रख लीजिए, आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको गणित बहुत अच्छी तरह से आ रही है तो फिर अपनी टेक्निक से मैथ से निकालना सीखना, सीधी सी सिंपल सी बात यही है। सबसे पहले प्रतिशतता के सवाल में मैं फर्स्ट वेरिएंट, वैसे तो ये टोटल मैंने सवाल लिखे हैं वो टोटल 16 प्रकार के या 17 प्रकार के मैंने लिखे हैं, और उनको मैं मुश्किल से 2 टाइप में या 3 टाइप से सॉल्व करना सिखा रहा हूं। उन्हीं 3 फॉर्मेट पर आपको चलना है, बाकी किसी और फॉर्मेट को काम में ही नहीं लेना है। एक तो ऐसे प्रकार के सवाल होंगे जिसमें 2 बार प्रतिशत दिया होगा, मतलब प्रतिशत पहले भी दिया होगा, उनका आंसर भी आ रहा होगा, वो इसी में आ रहा होगा। किस में आ रहा होगा भाई, आपके प्रतिशत में आ रहा होगा। और ऐसे सवालों में हमेशा 2 बार आपके 2 टाइप्स वेरिएंट होंगे, मतलब 2 बार प्रतिशत दिया होगा। जैसे ये सवाल अगर आप ढूंढोगे या फिर नेक्स्ट आगे देखोगे तो इसमें ऐसे ही सवाल मिलेंगे। कैसे सवाल मिलेंगे, ए बी से इतना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अपन को परसेंटेज दिया हुआ है, निकाला भी ना भी यही है, क्या निकालना है आपके, परसेंटेज ही निकालना है। ठीक है, यहां पर यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है यूं दिया है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है यूं निकालना है। मतलब परसेंटेज में ही मान दिया हुआ है, अपन को भी किस में निकालना है, परसेंटेज में ही निकालना है, दोनों जगह परसेंटेज में ही निकालना है। इसी तरह और सवालों को देखोगे आप, ये तीसरा भी सेम टू सेम सवाल है, बाकी भी मैं बता देता हूं ऐसे कैसे। हाँ, सब्जी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाती है और उसकी खपत बढ़ जाती है, वो कितना परसेंट बढ़ जाती है आपके, 20% बढ़ जाती है। दोनों जगह आपके क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ही दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर भी देखो, चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, खपत में कितने परसेंट की कमी हो जाती है, 20% की कमी हो जाती है। यहां पर भी प्रतिशत दिया हुआ है, यहां पर भी क्या दिया हुआ है आपके, प्रतिशत दिया हुआ है। तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कितने प्रतिशत आपके स्पेशली ज्यादा खर्च बढ़ेगा, कितना कम होगा, इस टाइप के सवाल आते जाएंगे। मतलब दोनों जगह आपके प्रतिशत ही दिया होगा, ऐसे आपके सवाल आते जाएंगे। जब दोनों जगह प्रतिशत दिया हो तो आपको करना क्या है वो देखो। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, और वो सिंपल सा फॉर्मूला ये है, एक्स प्लस वाई एक्स सॉरी 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 एक्स वाई बटे 100। वैसे तो ये एक ही टाइप के सवालों में लगता है, लेकिन मैंने सारे टाइप के सवाल इसी से सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, यहां पर आपका ये एक्स जो लिखा है वो फर्स्ट प्रतिशत दिया है वो है, जो वाई लिखा है वो सेकंड प्रतिशत दिया है वो है,
एक्स और वाई यानी पहला प्रतिशत और दूसरा प्रतिशत जो दिया है वो है, बटे मैंने कितना लिखा है आपके 100 लिखा है। ठीक है, अब सिंपल है, सिंपल क्या है वो देखो आपके कैसे है। यदि ये ऐसे सवाल आ जाते हैं, इसमें 2 बार प्रतिशत दिया हो, ऐसे सवाल आ जाते हैं तो वो कैसे करने हैं। यहां पर लिखा हुआ है सब्जी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है और खपत 20% बढ़ जाती है। मतलब लारी से जो अपन सब्जी ला रहे हैं उसके मूल्य में 25% वृद्धि हो गई है। पहले जो 100 रुपए का सामान मिलता था वो अब 25% वृद्धि होने से कितने में मिलेगा भाई आपके 125 रुपए में। प्रतिशत में वृद्धि का मतलब यही होता है। ठीक है, अगर ये कहता 30% की वृद्धि हो रही है तो जो पहले 100 रुपए का सामान लाते हैं वो अब कितने में मिलता है अपन को 130 में मिलता है। ठीक है, अगर ये कहता 50% की वृद्धि हो रही है तो अपन 100 रुपए का सामान लाते वो अब कितने में मिलता भाई आपके 150 में। इसका सिंपल मतलब ये है। अगर यहीं पर ये कहता कि सब्जी के मूल्य में 20% कमी हो गई है तो पहले मान लो मैं 100 रुपए का सामान लाता था वो मुझे अब कितने पक्का पड़ेगा ये बता 80 का पड़ेगा। अगर वो यही कहता कि 35% की सब्जी के मूल्य में कमी हुई है तो जो 100 रुपए का मैं सामान लाता था वो अब कितने में पड़ेगा, कितने में पड़ेगा 65 में पड़ेगा। तो ये यही कहना चाहता है। नेक्स्ट आगे, सब्जी के मूल्य में वृद्धि हुई इस पर डिपेंड नहीं है, मूल्य में वृद्धि होती रहती है। ठीक है, दिक्कत ये हुई है कि अपन खाने भी ज्यादा लग गए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है खपत में कितना परसेंट बढ़ोतरी होगी 20% की बढ़ोतरी होगी। मान लो हम पहले 100 किलो खाते थे तो अब उसकी जगह पूरे महीने का उड़ा जाते हैं। वो कितनी सब्जी उड़ा जाता है भाई आपके 120 किलो उड़ जाते हैं। ठीक है, आप मुझे कॉमन सेंस से बताइए खर्च बढ़ेगा खर्च घटेगा। एक तो मूल्य में भी वृद्धि हो रही है, एक नेक्स्ट आगे खपत में भी वृद्धि हो रही है, तो खर्च बढ़ेगा या खर्च घटेगा, बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। अब ये पूछ रहा है कितना परसेंटेज खर्च बढ़ेगा यूं, तो मेरे वाला सिंपल सा फॉर्मूला काम में लेना। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है ये सुनो कि 1% ये दिया हुआ है, दूसरा प्रतिशत ये दिया हुआ है, और मैंने फर्स्ट में फॉर्मूला लिखा था वहां पर एक तो पहला प्रतिशत, नेक्स्ट आगे क्या था भाई आपके दूसरा प्रतिशत, फिर दोनों प्रतिशत का गुणा करना है और बटे कितना लिख देना है आपके 100। मुझे ये बताओ पहला प्रतिशत कितना है 25, दूसरा प्रतिशत कितना है 20। अब 25 और 20 का गुणा करोगे, ठीक है, या फिर नेक्स्ट आगे 25 इंटू 20 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बटे कितना लिखोगे भाई आपके 100, एक जीरो से सीधा एक जीरो कट जाएगा। ये पूरा अलग है, यहां से यहां तक अलग ही है, ठीक है, और ये पूरा अलग है, ध्यान रख लीजिएगा। इनको तो आपको 25 प्लस 20 लिखा है, क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो 25 प्लस 20 कितना होगा 45, सिंपल है। ठीक है, 25 में 2 का गुणा करोगे तो कितना होगा 50, और 50 का एक जीरो फिर कट जाएगा, ये तो खत्म। ये कितना रहा भाई आपके 5, 45 प्लस 5 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके 50%। तो इस सवाल का सीधा सीधा सा आंसर आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा भाई आपके 50% हो जाएगा। ठीक है, 100 200 वगैरह कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट आगे क्या करना है, आगे इतनी प्रोसेस भी अपन को नहीं करनी है, यहां से सीख लेना है। अगर मैं सेकंड सवाल यही कहूं कि सब्जी के मूल्य में 30% की वृद्धि होगी, कितने परसेंट की वृद्धि होगी 30% की, ठीक है, और खपत में भी 30% की वृद्धि होगी, कितना परसेंट बढ़ गया 30%, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, माइंड में कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले इन दोनों को अपन को क्या करना था जोड़ना था, कितना आ जाएगा ये बताओ 60 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना था ये बताओ गुणा करना था, 30 इंटू 30 बटे क्या करना था 100, 30 इंटू 30 बटे 100 का मान कितना आएगा, फास्ट जीरा जीरा तो काट दोगे भाई, 30 इंटू 30 करोगे तो मन में ही आपके डबल जीरो, तो ये तो सीधे उड़ा देने। ठीक है, मान कितना आ जाएगा 9, जोड़ोगे तो कितना आएगा ये बताओ 69। तो वृद्धि में क्या प्रभाव पड़ेगा आपके टोटल खर्च में, क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने परसेंट वृद्धि होगी 69%। ठीक है, अगर इसका तीसरा वर्जन और आया, मान लो यहां पर आपके 30% लिखा हुआ, कितना परसेंट लिखा हुआ है, यहां पर आपके 20% लिखा हुआ है, बिना पेन पेपर उठाए कर सकते हो, आंसर बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, फास्ट, हाँ 2 सेकंड में बताओ, बता सकते हैं नहीं, कितना 56, वेरी गुड। 30 और 20 को जोड़ना है, पहला तो यही काम करना है, अरे पहला तो यही काम करना है कि इनको जोड़ देना, फिर 2 जीरो डायरेक्टली इनके डिलीट कर देने और इनका गुणा कर देना। इनका गुणा करने पर कितना आएगा 6 आएगा, 6 में जोड़ोगे तो कितना परसेंटेज आ जाएगा 56% आ जाएगा, सीधा आंसर बिना पेन पेपर उठाए। ठीक है, अब मैं कोई भी संख्या दूं, अगर ऐसा सवाल दूं तो आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको।
हाँ, अगर मैं इसको काट के यहां पर आपके 50% लिख दूं, ठीक है, और अगर मैं इसको काट के यहां पर 40% लिख दूं, तो इसका सॉरी, हाँ हाँ, यहां पर मैं काट के 50% लिख दूं और यहां पर काट के मैं 30% लिख दूं, तो इसका आंसर कितना होगा? 105 कैसे होगा? 95 होगा। कितना होगा भाई? फर्स्ट तो ये जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा, डबल काटोगे और इनका गुणा करोगे तो आपके 15 आ जाएगा, और टोटल कितना परसेंटेज हो जाएगा भाई आपके? 95% हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल मिले, दो सवाल में डायरेक्टली पूछा जाए, दोनों में वृद्धि हो रही है ये पूछा जाए, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है और दाड़ देके इसको सॉल्व कर देना, 2 सेकंड की ट्रिक में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगला, अगला क्या है वो देख लीजिएगा। एक चावल के मूल्य में कितना परसेंट वृद्धि हो रही है? कितना परसेंट वृद्धि हो रही है? लेकिन दिक्कत यहां पर है कि दोनों बार वृद्धि होती तो अपन को कोई दिक्कत नहीं थी। खपत में कितना परसेंट कमी हो रही है? 20%। जब कमी हो रही है तो ये मान इसमें होगा, किसमें होगा भाई आपके? माइनस में। तो अपना थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जहां पर x था ये भी प्लस का था, प्लस y भी प्लस का था, लेकिन यहां पर कमी है तो यहां पर ये निशान हो जाएगा। कौन सा निशान हो जाएगा आपके? माइनस का निशान हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। माइनस वाई का निशान, इन दोनों में से अगर कोई भी एक माइनस का होता है तो यहां पर जो बाद में होता है वो भी माइनस का ही निशान होता है, और बटे कितना लग जाता है आपके? 100 लग जाता है। बस सिंपल सी चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। देखो कैसे, अब इसमें जब भी रखोगे तो अपन जो पहले वाला था वो दोनों को जोड़ रहे थे, प्लस कर रहे थे। यहां पर अगर एक में वृद्धि हो रही है और एक में कमी हो रही है तो आपको इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आगे अपन क्या कर देते थे? इन दोनों का गुणा कर रहे थे एक्स वाई के रूप में। तो गुणा करने में सिंपल था, बटे 100 था, इसलिए 0 से 0 क्या कर रहे थे आपके? जो भी आंसर आ रहा था उसको भी आपको फिर इन दोनों का जो मान है उसमें भी आपको क्या करना है? आपके माइनस करना है। ठीक है, तो इसके अनुसार इसका भी आंसर फास्ट ही आएगा आपके। ये कितना था भाई आपके? 30% की वृद्धि हो रही है। ये कितना था? 20% की कमी हो रही है। तो इन दोनों को पहले तो माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 10%। ठीक है, और इसके बाद यहां पर जो आंसर लाना है वो आप 3 और 2 का गुणा करोगे 6 आएगा। ये माइनस का 6 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 6 बराबर कितना परसेंटेज हो जाएगा? 4%। ठीक है, सेकंड सवाल इस तरह के आएंगे। तुम पक्के वाले गणितज्ञ बनोगे, आर्यभट्ट को पीछे छोड़ देगा। अगर मैं ये कहूं कि 50% की वृद्धि हो रही है और खपत में 30% की कमी हो रही है, तो इसका आंसर कितना होगा? वेरी गुड। देखो गणितज्ञ बन गए वास्तव में। मैंने कहा नहीं था तुम गणितज्ञ बनोगे। सिंपल है भाई, 50 में से अपन ने 30 घटा दिया तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया था? 20। डबल जीरो काट दिए, 5 दिया 15, और आपको माइनस करने थे तो 20 में से 15 माइनस किए कितना आ गया था आपके? 5% आ गया था। ठीक है, अगर मैं यहां पर 60% लिखूं और यहां पर अगर मैं 20% की कमी हो रही है यूं लिखूं, यहां पर अगर वृद्धि हो रही है तो इसका आंसर कितना होगा? 40 में 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा भाई आपके? 28%। एक चीज और यहां पर क्या हो गया? अच्छा घटा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। दो दे, वो तो कॉमन सेंस वाला कि भाई 40 में से 12 घटाना है, पहले 10 घटा दो, फिर 2 घटा दो, 30 सारे नहीं घटाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट आगे इस तरह से इनके मान होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका फिर थर्ड टाइप हो जाता है। अब थर्ड टाइप क्या हो जाता है वो सुनो। हाँ, अगर मैं यहां पर 60% लिखूं आपके, और नेक्स्ट आगे यहां पर मैं आपके एक और चीज लिखूं और वो इतना प्रतिशत लिखूं, कितना प्रतिशत लिखूं आपके? 40%। तो इसका आंसर कितना आएगा वो बताओ? 60% की तो वृद्धि हो रही है और 40% की कमी हो रही है, तो इस माइनस में आएगा। किस में आएगा अभी आपके? माइनस में आएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, माइनस में आ रहा है तो उसके खर्च में हमेशा कमी होगी। क्या होगा भाई आपके? यहां पर खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब तक आंसर प्लस में आ रहा है तब तक तो खर्च बढ़ेगा, जब आंसर माइनस में आने लग जाए तो खर्च होगा, उसमें क्या होने लग जाएगी भाई आपके? कमी होने लग जाएगी, और उस समय माइनस वाला ऑप्शन राइट होगा।
ठीक है। तो इसमें भी अगर 60% की वृद्धि इसमें हो रही है चावल के मूल्य में, 40% की नेक्स्ट आगे क्या आपके क्या हो रही है भाई, आपके कमी हो रही है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 60 में से 40 सीधे घटाओगे 20 आएगा, इसका जीरो काट के गुणा करोगे 24 आएगा, 24 को अगर आप माइनस करोगे तो यहां पर इतना परसेंटेज आएगा, कितना परसेंटेज आएगा? -4%, क्योंकि माइनस का 24 ज्यादा और प्लस के 20 कम है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में 20 में से 24 नहीं घटते हैं, जबरदस्ती घटाओगे तो ये माइनस में मान आएगा, और जब माइनस में मान आएगा तो यहां पर खर्च में ये कमी को बताएगा। जब तक ये प्लस में मान आता है तो आपके खर्च में होने वाली ये वृद्धि को बताता है। ये आपका तीसरे टाइप के सवाल। हाँ, ये ऐसे सवाल आते रहेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। एक सिनेमा हॉल के टिकट में मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, ये शानदार क्वेश्चन है, और फिर ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सिनेमा हॉल के टिकट में कितने परसेंट मूल्य में कमी हो रही है? 20%। और नेक्स्ट आगे दर्शकों की संख्या में भी कमी हो रही है, कितना परसेंट कमी हो रही है? 10% कमी हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले वाले सवाल में हमेशा वृद्धि वृद्धि रहा था, सेकंड में 2 बार कमी कमी है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो ये भी आपके माइनस की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? ये भी आपके इसी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? और हमेशा समान चिन्हों वाली संख्याएं जो होती है वो जुड़ती है, तो आपके ये सूत्र क्या बनेगा? ये तो माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, नेक्स्ट आगे एक्स और वाई का गुणा करोगे तो माइनस और माइनस का गुणा होगा, और जब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस एक्स वाई बटे क्या हो जाएगा भाई आपके? हाँ, 100 हो जाएगा। सबसे पहले ये माइनस का 20% होगा, नेक्स्ट आगे माइनस का कितना परसेंटेज होगा आपके? 10% होगा। नेक्स्ट आगे वो तो सीधा करना है, 0 से 0 आपके काट देने, 2 में 1 का गुणा करोगे तो सीधा परसेंटेज आ जाएगा, कितना परसेंटेज आ जाएगा? 2%। जब दोनों संख्या माइनस की होती है तो ये हमेशा इसका होता है, प्लस का परसेंटेज होता है, ठीक है। इधर वाला ध्यान रखना है, ये -20 था, ये -10 था, समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। -20 का मतलब कोई आपसे 20 रुपए मांग रहा है, फिर वो एक दिन कह रहा है कि यार तंबाकू खानी है, यूं करके 10 रुपए और मांगने लग जाता है, तो नेक्स्ट आके वो 30 रुपए मांग रहा है टोटल, तो यहां पर माइनस का कितना परसेंटेज है भाई आपके? 30%, और आप उससे 2 रुपये मांग रहे हो, तो बताइए अब वो कितने रुपए मांग रहा है? तो यहां पर आंसर आएगा वो ये आएगा, कितना आएगा भाई आपके? -28%। तो 28% माइनस में आया, मतलब क्या होगी आपके? कमी होगी, यहां पर कहीं आंसर होगा, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, तो इस तरह से ये आपके स्पेशली सवाल करने हैं, इनमें सारे सवाल होंगे वो इसी 3 टाइप के होंगे, इसी में आपको सॉल्व करना है। या तो दोनों जगह हो सकती है, वो आपके वृद्धि हो सकती है। अगर दोनों जगह वृद्धि हो तो आपको कोई निशान विशान देखना ही नहीं है, सभी में प्लस और प्लस ही चलेगा, ठीक है। अगर एक जगह कमी है और एक जगह वृद्धि है तो फिर 2 जगह आपके माइनस वाले निशान चलेंगे, ठीक है। और अगर दोनों जगह कमी है तो दोनों आगे वाले माइनस वाले निशान चलेंगे और पीछे वाला प्लस वाला निशान चलेगा, ये ध्यान रखना है। और इसमें 3 प्रकार के सवाल आएंगे। कोई कहेगा कि सब्जी के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई, उसकी खपत में 30% की वृद्धि हुई, आंसर कितना आ जाएगा? हाँ, दोनों की वृद्धि है, सब्जी के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई, खपत में 30% की वृद्धि हुई, आंसर कितना आ जाएगा? 95, ठीक है। अगर यहीं पर एक सब्जी के मूल्य में 50% वृद्धि हुई और उसकी खपत में 30% की कमी हुई, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5%। 50 में से 30 घटा लिया तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया वो 20 आ गया, और इसमें 0 काटे 15 लास्ट में तो आ ही रहा है वो, ठीक है, वो माइनस करेंगे, तो ये कितना प्रतिशत आ गया भाई आपके? 5%, ठीक है। ये प्लस का मान है, तो अभी भी सब्जी की खपत में है वो यही हो रही है, क्या हो रही है भाई आपके? वृद्धि हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो अपने खर्च है उसमें वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट आगे तीसरा ये देगा कि 50% मूल्य में कमी हुई है, और नेक्स्ट आगे उसकी बिक्री में भी आपके इतने परसेंट कमी हुई है, कितना परसेंट कमी हुई है? 30%। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा यू, इसका आंसर कितना आएगा? वेरी गुड, 50 और 30 को जोड़ लेना, तो ये तो हो जाएंगे इतने, कितने हो जाएंगे? 80। और जब दोनों में कमी हो रही है तो बाद वाला जो मान होता है वो इसमें जुड़ता है, मतलब घटता है आपके, ठीक है। तो आपके स्पेशली हो जाएगा वो 15, आप प्लस का करोगे, ये -80 प्लस का 15, तो नेक्स्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई आपके?
65, और 65 आएगा वो इसका मान आएगा, किसका आएगा, माइनस का। तो 65% यहां पर हो जाएगी, वो आपके खर्च में ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके 3 प्रकार के सवाल होंगे, वो सीधे सीधे सॉल्व हो जाएंगे। अब जब भी 2 बार परसेंटेज आप देखो, हाँ 2 बार जब भी परसेंटेज आप देखो, तब आपको यही करना है, इसी के थ्रू आपको सवाल सॉल्व करना है, और कोई मेथड आपको लगाना ही नहीं है। अब एक शानदार सवाल और दिया हुआ है, इसमें एक बार ही परसेंटेज दिया हुआ है, लेकिन अपन को आंसर में दूसरी बार परसेंटेज निकालना ही है। ठीक है, कॉमन सेंस से निकालना है, 2 सेकंड अगर कॉमन सेंस से निकालोगे 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। देखो, चावल के मूल्य में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। इसकी खपत को कितना कम कर दिया जाए कि इसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मतलब ये होता है कि इसका जो लास्ट मान आता है वो अपने प्लस माइनस होकर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एक परसेंटेज तो आपको दिया हुआ है, और ये वृद्धि वाला परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब प्लस वाला परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा परसेंटेज आपको माइनस वाला लेना है, ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर कम किया जा रहा है, तो माइनस वाला परसेंटेज लेना है, ध्यान रखना है। और उसका प्लस माइनस इसी फॉर्मूले में रखकर करेंगे तो आपके लास्ट मान कितना आना चाहिए भाई, आपके 0 आना चाहिए। अब इसमें से ऐसा कौन सा मान लेंगे 0 आएगा। अब ये सवाल है, एक बार वृद्धि और दूसरी बार क्या है आपके, कमी है। जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें तो घटाने होंगे दोनों, ठीक है, और जो सेकंड पार्ट होगा उसका गुणा करोगे तो भी उसको क्या करना भाई, आपके माइनस करना है। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्या करे, देखो 20 में से 20 डायरेक्ट माइनस कर दे, लेकिन ये वाला बच जाएगा, फिर 2 इंटू 2 -4% आ जाएगा, तो इसका मतलब ये मान तो हो नहीं सकता। ठीक है, 20 में से अगर अपन 8 ले ले, ये 8% है, यूं ले ले, तो 20 में से एक बार 8 अगर माइनस करोगे तो आपके बचेगा वो 12। फिर 20 इंटू 8 का गुणा करोगे तो 12 मान आता है, नहीं आता है। ठीक है, संभव ही नहीं है, ध्यान रखना है। तो ये भी आपका घट गया। इसी तरह 20 में से 15 लेंगे तो भी ऐसा मान नहीं आएगा, एक ही मान आएगा, और वो कौन सा मान आएगा आपके 16 सही 2/3, ध्यान रख लीजिएगा। 16 सही 2/3 का करोगे तो आ जाएगा आपके, स्पेशली 20 में से आप 16 को लगभग घटाओगे तो अप्रोक्सीमेट इतना बचेगा, कितना बचेगा आपके 4 बटेगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और 16 का फिर नेक्स्ट आगे गुणा करोगे, 16 दूनी 32, 3 पॉइंट पर आंसर आता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट इसमें जोड़ोगे तो आपके ये टोटल 20 वापस आ जाएगा, और जैसे 20 का 20 करोगे माइनस करोगे तो ये कितना आंसर आ जाएगा भाई, आपके 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर एक सवाल और होता, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना और कुछ नहीं करना। देखो यहां पर अगर मैं ये कहता कि इतने परसेंट की वृद्धि होगी, कितना परसेंट की वृद्धि हो जाती है, 25% की, और इसकी खपत को कितना कम कर दिया जाए कि इसके खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, अगर ऐसा सवाल आता। ठीक है, और यहां पर मैं 4 ऑप्शन देता, एक ऑप्शन 15% दे देता, एक ऑप्शन ये दे देता, कितना परसेंट 20%, एक ऑप्शन ये लिख देता, कितना परसेंट 25%, और एक ऑप्शन आपके ये लिख देता, कितना परसेंट लिख देता भाई, आपके 30%। ठीक है, तो इसकी खपत को कितना कम कर दिया जाए कि इसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, ये सवाल है। फॉर्मूला वही लगाना है। ठीक है, एक बार आपके प्लस आएगा और एक बार आपके क्या आ जाएगा भाई, आपके माइनस, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस वाई, एक्स वाई बटे कितना बन जाएगा 100। ठीक है, इसमें से पहले घटाना है आपको, फिर जो रहे उसका गुणा करके घटाना, और बराबर का कितना आना चाहिए आपके 0। इन चारों में से कोई एक परसेंटेज लेना है, जिसकी भी वैल्यू 0 आ जाए वो आंसर अपना राइट है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये चेक कर लो आप, 25 में से आप कितना घटाओगे 15, 25 में से 15 घटाओगे तो इसका मान कितना आ जाएगा ये बताओ 10। अब 25 इंटू 15/100 करोगे आप, 25 इंटू 15 कितना कर दिया आपने 100। ठीक है, तो ये लगभग जो मान होगा वो 25 इंटू 15 करोगे तो आपके जो आ जाता है 10, 25, 5, 125, 12, 25 ने 137, ये इतना आता है। कितना आता है भाई आपके 13.75, कितना आता है 13.75। ये तो 10 था, ये उल्टा कितना हो गया आपके 13.75, माइनस वगैरह करोगे तो आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, कंप्लीटली 0 हो ही नहीं रहा है। अब दूसरा देखो, ये कितना परसेंटेज है आपके 25% है, ये कितना परसेंटेज अपन ले ले 20%। सबसे पहले 25 माइनस 20 करो, कितना हो जाएगा ये बताओ 5। हाँ 25 इंटू 20 करो, अब
25 इंटू 20/100 करो, एक तो सीधा कट जाएगा, ठीक है। 25 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 50/10 बराबर कितना आ जाएगा, 5, और 5 को माइनस कर दोगे आप तो कितना आंसर आ जाएगा आपके, 0, और 0 का मतलब कोई खर्च पर आपके प्रभाव ही नहीं पड़ा, तो ये सीधा सीधा निकल जाएगा, वो इस ऑप्शन से निकल जाएगा। कितना परसेंटेज से निकल जाएगा, 20% से निकल जाएगा, ठीक है। पहला तो ऑप्शन आपके ये होता है इसको सॉल्व करने का। अगर वैसे लगभग इसको घर पे जाकर वगैरह सॉल्व करोगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं निकालने आता है तो दूसरा इसका लॉन्ग मेथड है, वो वही है जैसे आपके स्पेशली मैंने यहां पर लिखा था, वो आपके इतना परसेंट लिखा था, कितना परसेंट लिखा था, तो इस सूत्र में मान रख दोगे तो भी आपके हो जाएगा। ये वृद्धि है, ये कमी है, मैं यहां पर ये लिखूंगा -xy लिखूंगा, बटे कितना लिखूंगा, 100 बराबर मेरा मान कितना आना चाहिए, क्योंकि यहां पर कोई खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो कितना होना चाहिए भाई आपके, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बहुत सिंपल है, देखो x का मैंने मान कितना लिखा ये बताओ, 25 माइनस y का मान माइनस, माइनस का माइनस, x का ये जो हो गया वो कितना y हो गया भाई आपके, 25y/100, इसको काटूंगा तो ये एक 25 से कटेगा, ये कितना हो जाएगा आपके 4, 25 का 25 हो जाएगा, माइनस y का y हो जाएगा, -1y बटे नेक्स्ट आगे कितना हो जाएगा 4 बराबर 0 आना चाहिए, ठीक है। ये बटे में 4 है, इसको मुझे हटाना है, तो पूरी समीकरण में मैं 4 का गुणा कर दूंगा, 25 में 4 का गुणा करूं तो 100, y में 4 का गुणा करूं तो 4y, 4 में 4 का गुणा करूंगा तो ये सीधा कट जाएगा, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा भाई आपके 1y, ये 4y है और ये 1y समान है आपके, स्पेशली 100 का तो 100 रह जाएगा, 4y और 1y कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के और समान चिन्ह अक्षर जुड़ते हैं, तो कितना y हो जाएंगे आपके 5y, 100 बराबर नेक्स्ट हो जाएगी, ये 5y इधर ले जाऊंगा मैं तो 5y हो जाएंगे, ठीक है। 5y का मान 100 है तो 1y का मान कितना होगा ये बताओ, 100/5, अरे 100/5, और बराबर कितना हो जाएगा आपके 20%, तो इससे भी आंसर आ जाता है, वो आपके यही आएगा, कितना आ जाएगा आपके 20%, ठीक है। हर सवाल का इस मेथड से भी आपके आंसर आ जाएगा, इतना बड़ा लंबा सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर इन 4 ऑप्शनों को इस सूत्र में डालकर देख लो तो भी इसका कंप्लीटली आंसर आ जाएगा, कैसे कर सकते हैं। तो ये आपके इस तरह से ये सारे सवाल है, सारी वैल्यूज है वो सॉल्व हो जाएगी। हर सवाल को मैं इसी एक मेथड से सॉल्व करवा के तुम्हें दिखा सकता हूं। ये फिर नेक्स्ट आगे सेकंड टाइप में ये बता रहा हूं। हाँ, एक ये सवाल इस तरह से आएंगे, देखो आयत वर्ग घनाभ के क्षेत्रफल या आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, और उसमें क्या करना है, एक वर्ग की भुजा को इतना % बढ़ा दिया जाए, कितना % बढ़ा दिया जाए 25%। कोई भी वर्ग बनाओगे तो उसमें आपके स्पेशली 2 प्रकार की भुजाएं होती है, एक तो लंबाई वाली भुजा होती है, एक कौन सी भुजा होती है भाई आपके, चौड़ाई वाली। अगर इसमें प्रतिशत परिवर्तन करोगे तो आपको इसमें भी करना पड़ेगा, तो ही वो वर्ग बना रहेगा, नहीं तो ऐसे लंबा हो जाएगा, ये आयत बन जाएगा, ठीक है। तो वर्ग बनाए रखना, इसमें प्रतिशत कर रहे हो परिवर्तन तो इसमें भी करना है, ठीक है। मतलब आप कह रहे हो कि वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए, तो ये एरिया भी आपने इतना बढ़ाया, कितना बढ़ाया आपके, और ये एरिया भी आपने इतना बढ़ाया, कितना बढ़ाया आपके 25%। मतलब यहां पर 2 बार प्रतिशत आ गया, और मैंने कहा है आपको जब भी 2 बार प्रतिशत आ जाता है तो कितना % परिवर्तन होगा ये ध्यान रखने के लिए डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है, वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। अगर इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, एग्रीगेट परसेंटेज, ये 25% बढ़ा, ये 25% बढ़ा, एग्रीगेट परसेंटेज कितना होगा, हाँ वही लगाना, 2 बार जब भी प्रतिशत आ जाए तो वही लगाना और कुछ नहीं करना है। कितना आंसर आएगा, अरे भन्नाट सॉल्व करो, 2 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए। एक बार तो सिंपल है, 25 और 25 को फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना था, जोड़ना था, तो ये तो कितना हो गई ये बताओ 50, इतना तो आपको आ गया, हाँ ये तो हमको आ जाता है बोलो नेक्स्ट ही हमसे नहीं निकलता। 25 और 25 का गुणा करो, 25 का स्क्वायर मतलब इतना होता है, कितना होता है अभी आपके 625 में 100 का भाग दोगे तो कितना आएगा ये बताओ, इसमें 100 का भाग दोगे तो कितना आंसर आएगा, मैंने पहले ही 2 जीरो है, 2 संख्याओं के आगे पॉइंट लगाना है, तो कितना आ जाएगा 6.25, 50 में 6.25 जोड़ोगे तो कितना आएगा 56.25%। तो इसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन प्रभाव होगा वो इतना होगा, कितना % होगा भाई आपके 56.25%। ये सवाल भी आपके बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आगे इस तरह का सवाल आएगा, वो देखो, एक आयत की लंबाई को इतने प्रतिशत बढ़ाया गया, मतलब ये तो आपके प्लस किया गया, दूसरा दिया हुआ उसकी चौड़ाई को इतने प्रतिशत घटाया गया, ये आपके क्या किया गया भाई, आपके माइनस किया गया। ठीक है, तो नए आयत का क्षेत्रफल कितने परसेंट घटेगा या बढ़ेगा, दो बार प्रतिशत दिया, प्रतिशत ही आपको ज्ञात करना है, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, और यही फॉर्मूला यूज करना है मतलब कॉमन सेंस काम में लेना है। अच्छा, आंसर कितना आएगा, अरे फर्स्ट बताओ यार, आंसर कितना आएगा, जितना तेज काउंट, हाँ माइनस वाला लगेगा तो कोई भी लगा, मुझे आंसर चाहिए। दो आ रहा है, कैसे आएगा ये बताओ, ये तो 10-10 तो सीधे कट गए, चलो हाँ, 1 × 1 करोगे तो कितना आएगा, दोनों के जीरो काट दोगे भाई, दोनों के जीरो सीधे कट जाएंगे, 1 × 1 करोगे तो कितना आएगा भाई आपके, 1 आएगा, दो कैसे आएगा यार। हाँ नेक्स्ट आगे, अब नेक्स्ट आगे 1% वृद्धि आएगी कमी आएगी वो बताओ। तो जब भी ये माइनस वाला फॉर्मूला आता है तो यहां पर चिन्ह कौन सा होता है, माइनस होता है यहां वाला, और माइनस होता है इसका मतलब ये माइनस का मान है, और जब भी माइनस, क्योंकि ये तो पूरे पूरे कट गए थे, ये माइनस का मान है, 1% उसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई आपके, घट जाता है, आंसर डायरेक्टली आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे, आगे देखो, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में इतना परसेंट वृद्धि कर दी, वर्ग की बोल रहा है, वर्ग में मैंने दो साइड बताई, अगर आप इस साइड में वृद्धि करोगे तो इस साइड में भी आपको वृद्धि करनी पड़ेगी, प्रत्येक भुजा में कह रहा है, तो इधर भी आपने इतनी वृद्धि की है 50%, इधर भी आपने कितनी वृद्धि की है भाई आपके 50%, समग्र क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, हाँ गजब स्पीड, 50 और 50 तो 100 हो जाएंगे, और 2 जीरो काट दोगे तो 5 × 5 में कितना आ जाएगा भाई आपके 25। 2 सेकंड में आया वास्तव में आंसर, मैं सोच रहा था कि आएगा कि नहीं आएगा, नेक्स्ट आएगा क्यों नहीं आएगा, नेक्स्ट कुछ सवाल ऐसे होंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या किया कि एक गनाब दे दिया, क्या दे दिया, गनाब में 3 चीजें होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और नेक्स्ट कौन सी होती है, ऊंचाई होती है। मैंने ये संकल्प लिया था इस प्रश्नावली को पढ़ाने से पहले कि इसको एक ही फॉर्मूले के आधार पर लगभग सारी प्रश्नावली को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो इसमें भी मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा। अब वही फॉर्मूला लगाने के लिए करना क्या है, यहाँ पर कुल प्रतिशत 3 बार दिया हुआ है, कितने बार दिया हुआ है, 3 बार, और मुझे प्रतिशत का वही फॉर्मूला लगाना है। वही फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे सिर्फ प्रतिशत कितनी बार चाहिए भी आपके, 2 बार चाहिए। तो उसका उपाय क्या हो सकता है, उसका उपाय ये हो सकता है कि मैं सीधा सीधा ये काम करूं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लूं। किनको सॉल्व करूं, जो भी आंसर आ जाएगा उसके साथ इसका कंपैरिजन कर लूंगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा। तो मतलब मुझे पहले 2% सॉल्व करना है। 1% कितना भाई आपके 50% की वृद्धि हो रही है, ये प्लस में है। नेक्स्ट आगे परसेंटेज कितना है आपके, मुझे ये बताओ, 20% की कमी हो रही है, और ये आपके माइनस में है। अच्छा, इनका कंपैरिजन करके आप प्रतिशत में परिवर्तन आंसर निकाल सकते हो, कितना आता है, चॉइस आता है, चॉइस कैसे आएगा, सीधा सीधा इनको माइनस करोगे तो नेक्स्ट आगे आ जाएगा, वो ये आ जाएगा, एक ये काटोगे 5 दूनी 10 होगा, तो 10 और माइनस करोगे तो मतलब कितना परसेंटेज आ जाएगा भाई आपके, 20% आ जाएगा। 20% अभी भी ये वृद्धि दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है आपके, वृद्धि दिखा रहा है। तो ये अपना 1% इन दोनों को करके अपने आ गया, वो इतना आ गया, कितना परसेंटेज आ गया, 20%। अब मैं दूसरा परसेंट ले लेता हूं, ये कितना, ये बताओ आपके 20%, और यहां पर क्या हो रही है ये बताओ, कमी हो रही है। अब मेरे पास वापस 2% हो जाते हैं, 20% की वृद्धि हो रही है, नेक्स्ट आगे 20% की कमी हो रही है, ये माइनस में, ये किस में आपके प्लस में। कंपैरिजन करो फटाफट और बताओ मुझे आंसर कितना आएगा। 36 कहां से आ गए तेरे भाई, ये 20 प्लस का है और ये 20 माइनस का है, ये तो सीधे अपने कट गए। अब गुणे वाले रहे, 0 से 0 कट गया है, तो आपके कितना परसेंटेज आ गया, 4%। और कौन सा,
एक तो वो अपना आया था वहां पर, ये प्लस में आया है क्या? हाँ ना ना, दोनों एक प्लस में और एक माइनस में है, ठीक है। तो ये माइनस का कितना परसेंट रहेगा भाई आपके? 4%। कहीं दिया हुआ आंसर ये रहा, 2 सेकंड में आंसर, ठीक है। हाँ, दोनों को घटाता नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस ये काम में लेना है कि वृद्धि और कमी में करना क्या है इतना ध्यान रखना है, और माइनस और प्लस कैसे हो रहे उनका ध्यान रखना है। अगर करोगे तो ये सवाल हर 2 सेकंड में राइट जाएंगे, मतलब 2 सेकंड से ज्यादा इन सवालों में टाइम आपको लगेगा ही नहीं, ठीक है। और सारे के सारे सवाल ये जो होते हैं वो राइट ही जाएंगे, देखते ही तुरंत राइट जाएंगे। इसको बाकी किसी भी तरह से निकालोगे तो बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे इसी मेथड से अपन और सवाल सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे बढ़े, लगभग तुम्हें समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आगे देखो, ये सवाल है, ए बी से 20% कम कमाता है। कितना कम कमाता है? ए की आय बी की आय से 20% कम है, ठीक है। तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यो पूछा गया। मतलब दो लोग हैं, इनमें से एक कम कमाता है और एक ज्यादा कमाता है, ठीक है। वो कह रहा है ए है वो 20% कम कमाता है, तो ये नेक्स्ट आगे इससे इसकी कंपैरिजन में कितना प्रतिशत अधिक है, यूं होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपके यहाँ ए की आय है, सॉरी, ए बी से 20% कम कमाता है, बी की आय में मान लो 100 रुपया, कितना रुपया? तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 80 रुपए हो जाएगी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो ए की आय है वो इसकी आय से कितनी अधिक है, यूं तो इस पर हमें कंपैरिजन करना है, इससे कितनी अधिक है, यूं इससे कितनी अधिक है, यूं कंपैरिजन करने के लिए आपके 20 रुपया अधिक है, कितने पर अधिक है भाई आपके? 80 पर अधिक है, इंटू कितना आ जाएगा आपके? 100। 0 से 0 कट जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, और 4 से इसको काटोगे तो कितना परसेंटेज हो जाएगा आपके? 25% हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी आंसर क्या होता है देखो, यहां पर परसेंटेज आपके दिया हुआ है, यहां पर भी आंसर में भी क्या दिया हुआ है आपके? परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। बस अपन को यही ध्यान रखना है, जीरो मान आना चाहिए। मतलब इनमें से कोई भी परसेंटेज सेलेक्ट करे और जीरो मान आ जाता है तो वही हमारा आंसर होगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है आपके? 20% कम है, ये y का मान मैं लिख देता हूं वो 20%, ये माइनस वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आगे यहां पर जो मान आएगा और यहां पर जो करोगे तो इसके बाद नेक्स्ट आगे जीरो आंसर आपके आना चाहिए, ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर कितना लिखोगे तो यहां पर एक 25 ऑप्शन है, एक कौन सा ऑप्शन है? 30, एक 20 ऑप्शन है, और एक कितना ऑप्शन है भाई आपके? 50। देखो 20 रख के देखोगे जीरो मान आएगा ही नहीं, ये तो सीधा कट जाएगा, लेकिन 20 × 25 का गुणा करोगे तो वो कुछ ना कुछ रह जाएगा, आंसर आएगा नहीं जीरो, तो ये कंसेप्ट। 50 अगर करके देखोगे तो 50 - 20 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई आपके? 30। और 50 × 20 करोगे, जीरो जीरो कट जाएंगे। 5 × 2 करोगे तो 10, वापस जीरो नहीं आ रहा। 30 में से 20 घटाओगे तो नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी सीधा कट जाता है। अब आपके पास कितने ऑप्शन रह जाते हैं? 30 और 25। 30 भी रख के आप देख लो, 30 में से आप कितने घटाओगे आपके? 20। तो 30 में से 20 घटाओगे तो आपके कितना हो जाएगा यहां पर? तो 10। यहां पर ऐसे काटोगे और इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपके? 6। जीरो मान आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो कौन सा ऑप्शन बचता है? 25। और वो रख के भी देख लो, 25 माइनस सबसे पहले कितना करोगे आप? 20 करोगे, तो यहां पर फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया आपके? 5। 25 × 20 करो, इसको सॉल्व करो 25 और 20 मान रख के, 5 ही आएगा। 25 × 20 करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा भाई? 25 × 20/100 करोगे आप तो जीरो से जीरो काटोगे, 25 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 50/10 आया, तो ये कितना आ जाएगा? 5। और 5 में से फर्स्ट पार्ट वाले 5 आंसर है ही सही, उसमें से 5 आप काटोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ गया। इन सवालों को करने के लिए भी यही ट्रिक है आपके, सारे दुनिया के जितने सवाल होते हैं परसेंटेज के वो इसी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अगला भी मैं अगर आपको बता देता हूं, यदि ए की आय बी की आय से इतने परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है? तो एक जो है वो आपके इतना मान है, ए वाला 30%, और आपको कितनी कम है यो ज्ञात करना है, माइनस वाला मान ज्ञात करना है। तो इनमें से कोई ना कोई आपको माइनस का मान रखना है, ठीक है। और इसके बाद में यहां पर भी जो मान आना चाहिए वो माइनस का ही आना चाहिए, बटे 100 करोगे तो, और इसके बाद जो मान रहना चाहिए दोनों को घटाओगे कितना रहना चाहिए भाई आपके? 0 करके देख लो आप। 30 में से 30 अगर यहां पर मान रखोगे तो फिर -9 बच जाएगा, जीरो नहीं बचता है, तो ये आंसर क्या हो गया आपके? गलत।
30 में से अगर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूं, 30 में से 13 घटाओगे तो कितना रहेगा? 17। 17, ठीक है। और यहां पर 30 और 13 का गुणा करोगे, 13 या 39, 3.9 आंसर आता है। तो 17 में से 3.9 घटाओगे तो भी आंसर नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। नेक्स्ट आगे दो ऑप्शन रहे, एक तो कौन सा ऑप्शन रहा आपके 23 का, और एक कौन सा ऑप्शन रहा आपके 26 का। अब मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। 30 में से मैंने 23 घटाया, तो बताओ कितने बचे आपके? 7। वैसे 23.5 है ये पूरा, लेकिन पॉइंट में आंसर चलेगा, लगभग अप्रोक्सीमेट अपने मिल जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे 30 इंटू यहां पर मैं 23 करता हूं, और 23 में 3 का गुणा करूंगा तो आपके ये हो जाते हैं वो 69, 6.9, अप्रोक्सीमेट कितने हो जाते हैं आपके? 7। तो ये 7 माइनस में 7 कर लूंगा तो कितना आ जाएंगे भाई आपके? 0 आ जाएंगे। तो मेरा आंसर हो जाएगा वो 23 से ही 1 बटे कितना प्रतिशत आ जाएगा आपके? 13% हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको इस तरह से सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। एक मेथड मैंने और बताया था कि x माइनस वाई करो फिर समीकरण सॉल्व करो, लेकिन इससे आ जाता है, जब आ जाता है सोचने से तो इतनी फालतू काम की माथाकूट करिए क्यों अपन, 2 सेकंड में निकल रहा है। ये सवाल देखो, ए की आय बी की आय से कितना परसेंट ज्यादा है ये बताओ। अच्छा, इसको देखते ही तुम बता सकते हो क्या कौन सा आंसर होगा इनमें से? ये 25% ज्यादा है, मतलब पहला मान अपन को पता है 25 है, और माइनस वाला मान यहां वाला आपको ज्ञात करना है। ये 4 आपके पास ऑप्शन है। 20 कौन सा हो जाएगा भाई आपके? 20 ही हो जाएगा। देखो 25 माइनस 20 माइनस 25 इंटू 20 बटे 100 को सॉल्व करोगे, जीरो लास्ट में आ जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 5, और इसका मान तो अभी सॉल्व किया था, कितना आ रहा था आपके? 5 बराबर कितना हो जाएगा आपके? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चौथे प्रकार के सवाल है, आय अधिक और आय कम वाले। इसमें इतना सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आय अधिक और आय कम जब भी आए तो नेक्स्ट आगे ध्यान रखना है कि यहां पर 0 वैल्यू आनी चाहिए लास्ट में, ठीक है। और इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो इसमें भी बचत और खर्च आए उसमें भी यही सेम टू सेम करना है, और करना कुछ भी नहीं है, केवल माइंड में इसकी प्रोसेस थोड़ी थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। कंप्लीटली आपका सवाल 2 सेकंड में बिना पेन और पेपर उठाए सॉल्व हो जाएगा, और वो आसानी से हो जाएगा और एकदम स्टक करेगा दिमाग में। जैसे ही इन सवालों को देखोगे तो तुरंत ये स्टक करेगा कि अच्छा ये ऐसे होता है, यूं 2 बार परसेंटेज दिए हो तो ऐसे ही करना है आपको सवाल, और हर सवाल आपके इसी मेथड से लगभग सॉल्व हो जाता है। ये मैं नेक्स्ट में आगे ले रहा हूं जो मैंने छोड़ दिया वो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसके बाद में। कई सवाल मैंने करवा दिए, 16 तक तो मैं बिना पेन पेपर के ही आ गया। ये कर दिया था आपने? कर दिया होगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल, एक शहर की जनसंख्या है वो इतनी है, कितनी है भाई आपके? 8,000। एक बार इसको अपन भूल जाते हैं, अपन सीधा परसेंटेज पर फोकस करते हैं। पहले वर्ष जनसंख्या इतने परसेंट बढ़ जाती है, कितना परसेंट बढ़ जाती है ये बताओ? 40%। दूसरे वर्ष जनसंख्या 20% बढ़ जाती है। मुझे यहां पर आप एक चीज बता सकते हो, पहले वर्ष भी जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरे वर्ष भी जनसंख्या बढ़ रही है, ओवरऑल दोनों वर्षों में कितना परसेंटेज जनसंख्या बढ़ी वो बताओ 2 सेकंड में। भाई जब 2 वर्षों का मैं समग्र कह रहा हूं तो आप कैसे भी बताओ 2 वर्ष में जनसंख्या कितनी बढ़ी, ओवरऑल कितना परसेंटेज बढ़ी ये बताओ। 40 प्लस 20 जोड़ोगे तो कितना होगा? 60, और 4 दूनी 8, तो मतलब कितना परसेंट जनसंख्या बढ़ी हुई आपके? 68%। और 68% ओवरऑल होता है वो इतने परसेंटेज के पास होता है, कितना परसेंटेज के पास होता है आपके? 70%। मतलब इस सवाल में अगर 70% के आसपास कोई आंसर है तो वो अपना राइट है। 68% एग्जैक्ट निकाले या फिर इतना निकाले तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, एक शहर की जनसंख्या पहले कितनी थी भाई आपके? 8,000। 2 सालों में वो इतना परसेंट बढ़ गई, कितना परसेंट बढ़ गई आपके? 70% बढ़ गई। तो आपके स्पेशली 8,000 का 70% और एक्स्ट्रा अपन को जोड़ना है, और 8,000 का 70% ज्ञात करो या फिर नेक्स्ट आगे आपके 8,000 का 170% ज्ञात करो, दोनों सेम ही है। पहले अपन ज्ञात कर लेते हैं 8,000 का इतना परसेंट, अप्रोक्सीमेट कितना परसेंट भाई आपके? 70%। वैसे आप 68% ज्ञात करोगे तो भी हो जाएगा, इंटू 68/100 लगाना, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। दोनों बड़ी है कि 8 और 7 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई आपके? 5600 जनसंख्या बढ़ी है, पहले कितनी थी?
इसमें कितनी बढ़ गई है भैया आपके 5600। अप्रोक्सीमेट मैंने ये लिखा है, अप्रोक्सीमेट इसलिए कि मैं इसको सरल बना रहा हूं, आपके एग्जैक्ट आंसर आसानी से मिल जाएगा। 8000 में अगर 5600 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 13600। ठीक है, तो 13600 के आसपास जो आंसर होगा वो राइट होगा, और इसमें एक ही है, कौन सा भी आपके 13440। अगर ये नहीं करो अप्रोक्सीमेट आंसर वाला, तो इतनी जनसंख्या बढ़ाओ, 8000 में आप स्पेशली कर दो वो 68% जनसंख्या ज्ञात कर दो। ठीक है, डबल जीरो से कितना कट जाएगा आपके, डबल जीरो कट जाएगा, एक जीरो अपन आंसर में पहले से ही उतार देंगे। ठीक है, 8 और 8 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 64, 4 हो जाएगा। मतलब अपना जो आंसर है वो 0 और इसके बाद नेक्स्ट आएगा वो ये 4 आएगा, और ऐसा ढूंढोगे तो एक ही आंसर में मिलेगा। कौन सा आंसर में मिलेगा 13440। बाकी किसी आंसर में 4 मिल ही नहीं रहा है, जब 4 मिल ही नहीं रहा है तो स्पेशली आंसर ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल क्या वो देख लो, एक शहर की जनसंख्या कितनी है वो बताओ, 10,000 है। ठीक है, प्रथम वर्ष यह कितनी बड़ी है वो बताओ, 10%। दूसरे वर्ष क्या हुआ ये बताओ, 20%। तीसरे वर्ष क्या हुआ ये बताओ, 30%। ठीक है, अब यहां पर कितने परसेंटेज दिए हुए आपके 3%, और मुझे इनका 1% चाहिए। अपने पास एक ही फॉर्मूला का अपन 2% एक साथ कर सकते हैं, तो उन 2% से अपन एक बार में 1% ज्ञात करें, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते। अच्छा, इसका आंसर कितना आएगा वो बताओ, माइनस का बड़ा आएगा। हाँ, पहले तो इन दोनों को घटा देना, एक प्लस में एक माइनस में, तो आपका ये रह गया, कितना रह गया भाई आपके -10, और 20 और 10 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई आपके 2। ये एक जगह माइनस है, ये हो जाएगा, तो माइनस माइनस के जुड़ते हैं, कितना परसेंटेज आ जाएगा आपके -12%। दूसरे वर्ष क्या हुआ ये देखो भाई, आपके कितने परसेंट बढ़ गई है भाई आपके 30% बढ़ गई है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करो, फर्स्ट पार्ट तो यही आएगा, 30 में से 12 सीधा घटा दो, कितना रह जाता है आपके 18, और 12 इंटू 3 करोगे तो हो जाएगा 3.6 लगभग आपके। ठीक है, और 3.6 ये जो हो जाएंगे वो एक बार माइनस है तो माइनस के ही रहेंगे, तो 18 में से 3.6 घटाओगे तो कितना परसेंटेज रह जाएगा भाई आपके 14%। तो लगभग इसका आंसर आएगा वो 14% के आसपास आएगा, और ये प्लस का आंसर है, जनसंख्या है वो बढ़ रही है, क्या हो रहा है भाई आपके बढ़ रही है, तो 14% आपके स्पेशली अंतर आएगा। जनसंख्या कितनी थी आपके 10,000। आंसर ही गलत लिख दिया इसने, हरामखोर ने। अच्छा, 14% है कि, हाँ ये रही 14%। आंसर इन तीनों में से कोई भी नहीं, सी वाला 11,500 ना, यही होगा 14.6% के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है 3.6, हाँ यही होगा। ठीक है, तो लगभग ये आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। 10,000 में आपके स्पेशली इंटू 114 पॉइंट, ये 114 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके 11,440 से 11,500 के समथिंग होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इसी तरह से हर सवाल आपका ऑप्शन में हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल मैं पार्ट 2 में बता रहा हूँ कैसे होंगे, अभी इतना एक बार उतार लीजिएगा।